साथ संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मास्टर जी बहुत पहुंची हुई रूह थे। उनके जैसा सेवादार बनना बहुत मुश्किल है। जो संगत मास्टर जी के पास सेवा करने के लिए जाया करती थी, मास्टर जी उन्हें बड़े प्यार से सेवा समझाते और डेरे की बातें सुनाया करते थे और साखियाँ भी सुनाया करते थे। आज हम उन्हीं में से एक साखी आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आप ऐसी ही साखियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें, ताकि हम जब भी कोई साखी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ संगत जी, मास्टर जी के ऊपर हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उन्हें भी सुनना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप प्यार से सुन सकते हैं। तो साखी शुरू करते हैं। संगत प्यार से सुनने की कृपालता करें। साथ संगत जी, आज की साखी सुन के आपका गुरु के ऊपर भरोसा और भी पक्का हो जाएगा। कई बार हम संतमत के राह के ऊपर चलते हुए डगमगा जाते हैं, हमारा भरोसा अपने गुरु से डोल जाता है। पर हमें भटकना नहीं चाहिए, हमें अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वह हमारी मदद ज़रूर करेगा, बस हमें डोलना नहीं है। आज की साखी एक लड़की के विश्वास के बारे में है, जो कि अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखती थी। साथ संगत जी, एक लड़की जो सत्संग सुनने के लिए डेरे आया करती थी, उसने जब सत्संग सुने तो उस लड़की को सोझी आई कि नाम लेना कितना ज़रूरी है, गुरु को धारना कितना ज़रूरी है। अगर हम इस जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होना चाहते हैं, इस 84 के चक्रों से मुक्त होना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, तो पूरे गुरु से नाम दान लेना पड़ेगा। उस नाम को जप कर, उस मालिक पर भरोसा कर कर और भजन सिमरन करके हम इस इंसानी जामे से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए, पता नहीं फिर इंसानी जामा कब प्राप्त हो। इसलिए बानी में भी आया है कि 184 जून सुभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएंदा। उस लड़की के मन में नामदान लेने की इच्छा जागी। उसने अपने माता पिता से बात की कि वह नामदान लेना चाहती है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, तुम शादी के बाद नाम ले लेना, पर वो लड़की नहीं मानी। खैर, उसके ऊपर मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उसे नामदान मिल गया। वह लड़की नामदान लेकर अपने जब घर आई तो भजन सिमरन को पूरा वक्त देने लगी और वह अपने सतगुरु से बहुत प्रेम करने लगी। कुछ समय के बाद लड़की की शादी, लड़की का रिश्ता लुधियाने शहर में पक्का हो गया। जहां उसका रिश्ता हुआ वह बहुत अमीर लोग थे, उनके पास बहुत ज़मीन जायदाद और गाड़ियां थी। लड़की शादी करके जब अपने सौरे घर गई तो उसको पता लगा कि उसका पति शराब भी पीता है और मीट वगैरह भी खाता है। उसने अपने पति को कई बार समझाया कि उसने नामदान लिया हुआ है, वह मीट खाना छोड़ दे और शराब पीना भी छोड़ दे, पर उसका पति नहीं माना और कहने लग गया कि कौन गुरु और कैसा नाम। लड़की का पति कई बार उसे मीट वगैरह बनाने को कहता, जब लड़की मना कर देती तो वह उसे मारता पीटता भी। लड़की बहुत परेशान हुई और उसने फिर एक डेरे के लिए चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने सारी बातें अपने गुरु से कही। कुछ देर के बाद डेरे की तरफ से उस लड़की को पत्र आया। जवाब मिला कि बेटा, तुम जैसा तुम्हारा पति कहता है तुम वैसा करो, तुम अपने घर में क्लेश नहीं डालो और तुम अपने भजन सिमरन को पूरा टाइम दो, मालिक कृपा जरूर करेगा। खैर, वो लड़की वैसे ही करती रही जैसा उसका पति कहता रहा। कुछ देर के बाद लड़के के परिवार में से अमृतसर किसी की शादी आ गई। उन्होंने गाड़ियां उठाई और अमृतसर के लिए रवाना हो गए। ब्यास के आने से पहले लड़की के पति ने कहा कि तू बहुत ब्यास ब्यास करती है, चल आज तेरे ब्यास भी देख लेते हैं और तेरे गुरु से भी मिल लेते हैं।
उन्होंने गाड़ियाँ ब्यास की तरफ घुमा ली। जब वह ब्यास पहुँचे तो पता चला कि सत्संग खत्म हो गया है। लड़के ने कहा कि अब क्या करें। वह उस समय गोल चक्कर के पास थे। लड़के ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इस गोल चक्कर के 2 गेड़े लगा लेते हैं, हम समझेंगे कि हमने सत्संग सुन लिया। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने 2 गोल चक्कर के चक्कर लगाए और वापस अमृतसर शादी के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने बहुत शराब मीट वगैरह खाया पिया और शादी एंजॉय करने के बाद जब वे वापस आने लगे तो उस दिन इतवार का समय था। उन्होंने सोचा कि चलो सत्संग सुनकर ही जाते हैं। उन्होंने अपना रुख ब्यास की तरफ कर लिया और जब वह ब्यास पहुँचे और उन्होंने सत्संग सुना, जब उसने बाबा जी का सत्संग सुना तो वह लड़का रोता हुआ बाहर आया, क्योंकि उसके अंदर चोट बज चुकी थी। वो मालिक की तरफ मुड़ चुका था। उस मालिक की ऐसी कृपा हुई कि अनाउंसमेंट हो गई कि अगर लुधियाने के किसी बीबी या भाई ने नामदान की पर्ची लेनी हो तो वो लाइन में लग सकता है। उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि आए तो है, चलो नाम की पर्ची की भी कोशिश कर लेते हैं। वह नामदान की पर्ची की लाइन में लग गया और मालिक की ऐसी कृपा हुई, उसे नामदान की पर्ची मिल गई और बाद में उस लड़के को नामदान भी मिला। अब वह लड़की उस परिवार में बहुत खुश है। साध संगत जी, गुरु में सुप्रीम पावर होती है। गुरु और परमात्मा में कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। खुद परमात्मा ही गुरु के रूप में आता है। गुरु इंसानी जामे में होता है, इसलिए हमें उस पर यकीन नहीं आता, हम डोल जाते हैं। गुरु चाहे कुछ भी कर सकता है। गुरु को नाम की बहुत बड़ी शक्ति होती है, बस हम ही डोल जाते हैं। हमें डोलना नहीं चाहिए। सुख हो या दुख हो, हमें उसके भाने में रहना चाहिए और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए, क्योंकि हम अपने गुरु से 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का वादा करके आए हैं। हमें उस वादे को निभाना चाहिए। साध संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आप साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें।